तो टीना जी पहले आपसे ही बात करते हैं। आप अपने नेताजी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, ऐसा इमरान लतीफ जी का कहना है। कितनी गंभीरता है इस बात में कि आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस में आने के लिए लालायित हैं। हमने तो यही सुना था कि डूबती नाव में कोई सवार नहीं होता समझदार आदमी। ये 30 आपके विधायकों को क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, केजरीवाल जी इस समय बहुत डरे हुए हैं। और ये डरे हुए हैं इसीलिए इन्होंने दिल्ली में मीटिंग बुलाई। अरे साहब, आप पंजाब में मीटिंग करते, लेकिन आपको दिल्ली में मीटिंग क्यों करनी पड़ी? इससे साफ दिख रहा है कि उनको डर लग रहा है कि अब पंजाब में कहीं सरकार न टूट जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से कहती हूँ कि हाँ, इनके 30 विधायक हमारी पार्टी में हमारे नेताओं के संपर्क में है, लेकिन हमारी मानसिकता किसी भी पार्टी को तोड़ने की नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि सरकार तोड़ेंगे, तोड़ जोड़ के हम सरकार बनाएंगे। हम तो जनता पर भरोसा जताते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे, हम सरकार बनाएंगे। हमने हिमाचल में सरकार बनाई, हमने कर्नाटक में बनाई, हमने ऐसे ही तेलंगाना में बनाई। जनता हम पर भरोसा जताती है, हम सरकार बनाते हैं। लेकिन तोड़ने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हमारी नहीं है, पहली बात स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम दारू धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे दारू की वजह से आपकी सरकार चली गई। एक के ऊपर एक बोतल फ्री देने वाले केजरीवाल जी, उनकी वजह से इनकी सरकार चली गई। अब ये जनता के बीच जा जाके कहते हैं कि रेफरेंडम में दीजिए, जनता मुझे स्वीकार करेगी। अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो मुझे जनता चुन लेगी। अब जनता ने इनको नहीं चुना, तो साफ तौर पर दिल्ली वासियों ने ये स्वीकार कर लिया कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं। अब वो इतना भ्रष्टाचार में लबालब भरे हुए हैं कि वो डरे हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं हमारी पंजाब की जो कि गवर्नेंस, उनका मॉडल पूरी तरीके से पंजाब में फेल हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे ही उनकी सरकार बनी, आपने देखा होगा हमारे एक यंग नेता सिंधु मूसेवाला की मृत्यु हो गई वहां पर। और जिस तरीके से सिक्योरिटी लेफ्ट हुआ, उस पर ये कुछ नहीं बोले। वहां पर पुलिस थानों के अंदर लगातार अटैक हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी बोलते ही नहीं है उस पर कि पंजाब में वो किस तरीके से सफल एक सरकार चला रहे हैं। हम तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं साहब, ना तो आपको दिल्ली में स्वीकार है केजरीवाल जी को, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। क्योंकि अब उनका जो जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है, उनकी राजनीति देखिए, वो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, उनकी राजनीति अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर वो राजनीति में आए। अन्ना हजारे के कंधों पर चढ़कर वो जैसे राजनीति में आए, उन्होंने झूठ का मुखौटा पहन रखा। और झूठ का मुखौटा दिल्ली वासियों ने उतार दिया। उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं मांगूंगा, यमुना की सफाई हो जाएगी। उन्होंने यमुना सफाई नहीं करी। सड़कों का हाल, उन्होंने पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। ये तो हम कहते हैं एक तरफ आपदा है, तो आपदा तो चली गई, तो विपदा तो रह गई ना। विपदा भी कहीं ना कहीं, अब हम पूछेंगे इनसे कि क्या कूड़े का ढेर दिल्ली जो है वो साफ हुआ है या नहीं हुआ है। और लगातार देखिए, केजरीवाल जी को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको अपने नेताओं को बचा के रखे, डरे मत। कांग्रेस उनके नेताओं को तोड़ नहीं रही है, क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं है ऐसी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ एक आपको, मिनट, एक मिनट करम जी, मैं समझ नहीं पा रहा। आपने कहा हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, और आप तो इमरान लतीफ जी की बात को ही बिल्कुल सही साबित करने में लगी। इमरान लतीफ जी ने ये कहा कि भाजपा जी की बात को तो कोई भी गंभीरता से नहीं लेता, यहां तक कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी गंभीरता से नहीं लेती। भाई भाजपा जी तो कह रहे हैं ना, 30 विधायक संपर्क में। किस बात के लिए संपर्क में, किस कारण से भाजपा जी ये बता रहे हैं हमारे संपर्क में? आज रात में खाना साथ में खाना है इसके लिए संपर्क में है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे साथ में जाना है इसके लिए संपर्क में है, या मिलजुल कर सत्ता में कोई खेल करते हैं इसलिए संपर्क में है? अगर 30 विधायकों के संपर्क में रहने का दावा कांग्रेस का इतना बड़ा नेता कर रहा है, तो समझा तो यही जाता है कि कुछ उलट पुलट होने वाला है, या 30 विधायक मिलकर भाजपा जी को आप में ले जा रहे हैं इस बात के लिए संपर्क में। जी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उनके विधायकों को भरोसा नहीं है भगवत मान पर। इसीलिए वो चाहते हैं, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कोई भी टकटकी लगाकर अगर किसी पार्टी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उनको कांग्रेस की लीडरशिप पर भरोसा है, पंजाब की लीडरशिप पर उनको भरोसा है। इनके विधायकों को, इनके विधायकों में केजरीवाल जी नेता नहीं दिख रहे, भगवत मान नहीं दिख रहे, वो तो एक कॉमेडी की तरह काम कर रहे हैं। आप बताइए, पंजाब को जो कि बॉर्डर स्टेट है, उसका कितना ख्याल रखना चाहिए था, कितना सुरक्षित रखना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेल हुए हैं। इसलिए वो हमारे संपर्क में, हम तो कह रहे हैं। लेकिन इनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम कोई वहां कोई कमल, ऑपरेशन कमल या कुछ इस तरीके का नहीं करने जा रहे। लेकिन इनको अगर सत्ता दी है तो काम भी तो करना चाहिए था ना। आपने वोट तक की राजनीति नहीं सीमित करे। कि नहीं, थोड़ा मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए।
आप ये बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक आपके संपर्क में हैं, तो क्या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मूर्खता मत करो, जिस पार्टी में हो उसमें शांति से बने रहो, हम आपको लेने वाले नहीं है, हम इस सत्ता के खेल में दल बदल करा के कोई उखाड़ पछाड़ करने वाले नहीं है, कांग्रेस से आप ये उम्मीद मत कीजिए, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूँ हम पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि हम काम करते हैं। इससे पहले सरकार बनाई है हमने पंजाब में, हमने वो काम करके दिखाया। हमारा गवर्नेंस मॉडल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहा, बेहद जरूरी रहा। आज पंजाब नशे की हालत में, वो किसकी देन है? ये भगवत मान और केजरीवाल जी। एक बोतल के पे एक बोतल फ्री। अरे 18 साल का युवा जिसको क्या, जिसके हाथ में कलम देनी चाहिए थी, इन्होंने क्या दी? कलम की जगह उनके हाथ में दारू की बोतल दी। ये कितनी शर्म की बात है? ये शर्म की बात है क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे वो आज देख रहे होंगे कि भगवत मान ने क्या हाल कर दिया पंजाब का, और वो उन पर भरोसा। जी आप गुस्से में बहुत हैं, पर आप वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करने से बच रही हैं। भगवंत मान ने ये कर दिया, भगवंत मान ने वो कर दिया। अरे नशे में तो कांग्रेस के खड्ड में भी जो है पंजाब दिखाई देता था। अभी विषय ये नहीं है। आप मेरे इस जिज्ञासा का समाधान नहीं कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस से क्या चाह रहे हैं, कांग्रेस में आना चाह रहे हैं, कांग्रेस के माध्यम से भगवंत मान को बदलना चाह रहे हैं। भाई 30 विधायक संपर्क में किस बात के लिए हैं?